बहुत से लोग हैं जिनको इष्ट का मतलब ही नहीं पता। किसी को इष्ट नाम तो पता है पर उसकी सही परिभाषा नहीं पता। कई लोग कहते हैं, मैंने कई लोगों को सुना है, कई लोग कहते हैं कि मेरी माँ काली इष्ट है, मेरे शिव शंकर महादेव इष्ट हैं, गणेश जी महाराज इष्ट हैं, या फिर हनुमान जी इष्ट हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इष्ट का मतलब क्या है। ठीक है, तो आज अपन इस वीडियो में अपन यही पता करेंगे कि इष्ट का सही अर्थ क्या है, इष्ट को बहुत गहराई से समझेंगे। तो जय माँ काली सभी को, मैं हेमांक आप सभी का स्वागत करता हूँ माँ काली का मेडिटेशन केंद्र में। और आज अपन सीखेंगे कि इष्ट का सही अर्थ क्या है। तो देखिए, इष्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला, जो इष्ट गुरु द्वारा दिया जाता है, और दूसरा जो इष्ट अपने मन, अपनी अंतर आत्मा द्वारा धारा जाता है। ठीक है, वो दो प्रकार के इष्ट होते हैं। जो गुरु द्वारा दिया जाता है इष्ट, वो गुरु मंत्र में दिया जाता है। मतलब अगर किसी गुरु ने आपको दीक्षा दी है, गुरु मंत्र दिया है, तो जिस शक्ति का, जिस भगवान का आपको मंत्र दिया है, वही आपके इष्ट या आराध्य कहलाते हैं। ठीक है, और जो अपने मन द्वारा धारा जाता है, उस इष्ट को बोलते हैं कि अपन अपनी मर्जी से, मतलब मेरे भाव उनके प्रति प्रकट हुए, उनकी जो लीला है जो उन्होंने रची है, उन लीला पे मैं आकर्षित हुआ तो मैंने उनको इष्ट बना लिया। नॉर्मल भाषा की बात करते हैं, जैसे एक मनुष्य होता है, वो कई लोगों को अपना आइडियल यानी आराध्य मानता है। आराध्य मतलब आइडियल। जैसे कई लोग सेंट विवेकानंद यानी संत विवेकानंद जी को अपना आइडियल मानते हैं। ठीक है, कोई बहुत सारे गुरु हैं, उनको अपना आइडियल मानते हैं। ठीक है, आइडियल का मतलब यानी आराध्य का मतलब होता है कि उनके द्वारा दिया गया हुआ जो संदेश है उस चीज को फॉलो करना, पहली चीज। और दूसरा, उनके लक्ष्य कदम पे चलना, उनके फुट स्टेप को फॉलो करना। ये होता है इष्ट का मतलब, यानी आराध्य यानी अपने आइडियल का मतलब। उसी को अपन भक्ति में अगर कन्वर्ट करें तो भक्ति में इसी चीज को अपन इष्ट बोल देते हैं। इष्ट यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हनुमान जी महाराज इष्ट है। ठीक है, तो उनकी पूजा पाठ यानी उन्होंने जो संदेश दिया कि उन्होंने कितनी अच्छी भक्ति करी, राम भगवान की कितनी अच्छी भक्ति करी, तो वो भक्ति का भाव उस मनुष्य के अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं हनुमान जी महाराज की पूजा करता हूँ एज ए इष्ट, मतलब मैं उनको अपना आराध्य मान के, तो वो उनके द्वारा जो दी गई भक्ति है राम भगवान को, वैसी ही भक्ति मैं भी करूँ। हाँ, उनके बराबर नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन उनके लक्ष्य कदम पे चलना शुरू हो। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे, कि कहते हैं वैसे नॉनवेज खाएंगे, ठीक है, मांस मच्छी सब खाएंगे, यहाँ तक कि अल्कोहल यानी दारू भी पीते हैं, और कहते हैं शनिवार मंगलवार को नहीं पिएंगे, हनुमान जी का वार है और मेरे इष्ट देवता हनुमान जी। मतलब आप पाप कर रहे हो 5 दिन, ठीक है, लास्ट के 2 दिन आप पाप नहीं कर रहे हनुमान जी का नाम देकर, तो इससे आप खुद को भी पाप का भागी बनाते हैं, आपकी आत्मा जो अंतर आत्मा है उसको भी पाप का भागी बनाते हैं, और साथ में आपके आराध्य को भी कलंक लगाते हैं, यानी आपके इष्ट को भी कलंक लगाते हैं, जो कि आप 3 गुना पाप कर रहे हैं। पहले अपनी आत्मा को दुखी करके, अपने शरीर को पापी बना के, और तीसरा अपने इष्ट पे कलंक लगा के। जो इष्ट महापरम शक्ति है, जो ऊर्जा है, इतनी शुद्ध ऊर्जा है, उस पे आप उस नाम का कलंक लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उसको कोई टीचर पढ़ाता है, मतलब वो उनका आराध्य हुआ, मतलब उनको ज्ञान देने वाला, संदेश देने वाला एक व्यक्ति हुआ। ठीक है, उस टीचर के लक्ष्य कदम पे बच्चे चल के पास होते हैं या फिर अच्छे मार्क्स लाते हैं। मान लो 1% ऐसा चांसेस है कि वो बच्चे पास ना हो, फेल हो जाए, तो किसका नाम खराब होता है? टीचर का। उसी प्रकार आप दुनिया के सामने बोलते फिर रहे कि हनुमान जी महाराज मेरा इष्ट है, ठीक है, उनके दिए गए संदेश फिर आप पे लागू हो जाते हैं, उनके दिए गए सभी फुट स्टेप यानी उनके सभी लक्ष्य कदम आप पे लागू हो जाते हैं, और फिर आप गलती करके हनुमान जी पे डाल दे, बोल दे कि भाई शनिवार मंगलवार मैं ये काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये आपको कलंकित करता है, साथ में आपके इष्ट को कलंकित करता है। तो ये पहली गलती बिल्कुल ना करें, ये हाथ जोड़ के निवेदन है। ठीक है, इष्ट मतलब आराध्य, आराध्य मतलब उनके लक्ष्य कदम पे चलने वाली जो स्थिति है उसे ही इष्ट बोला जाता है, और उसी को ही इष्ट का भक्त बोला जाता है। ठीक है, जैसे माँ काली फॉर एग्जाम्पल, मेरी इष्ट माँ काली। ठीक है, तो माँ काली क्या संदेश देती है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। माँ काली वचन की पक्की होती है, एक बार वचन कर दिया वो पत्थर की लकीर है। ठीक है, तो उसी में ही जो उनको इष्ट मानता है उस मनुष्य में भी ये शक्ति होनी चाहिए कि वो कभी झूठ का साथ ना ले। ठीक है, कभी भी
असत्य ना बोले और कभी भी गलत का साथ ना दे, क्योंकि माँ काली ऐसा करती नहीं है। प्रत्येक देवता, प्रत्येक शक्ति अपन को कुछ ना कुछ सिखाती है। राम भगवान ने मर्यादा में रहकर कैसे ही संसार जिए वो सिखाया। तो राम भगवान जिसके भी इष्ट है उसको बहुत सौम्य आदमी होना चाहिए वो, ठीक है। अपने माता पिता की सेवा करने वाला होना चाहिए, सबको अपनी बहन माता भाई माने, ठीक है। किसी को कुदृष्टि से ना देखे, ये सब उनके संदेश है, लक्ष्य कदम है। तो इसे ही इष्ट और आराध्य बोला जाता है। इस चीज को आप समझे, ऐसे ही नहीं सिर्फ नाम दे दिया, नाम देने मात्र से कुछ भी नहीं होता, काम करने से होता है। एक्शन बताते हैं इंसान के, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो इस चीज को ध्यान रखें कि इष्ट आराध्य होते हैं, उनके लक्ष्य कदम पे चलने की स्थिति को ही इष्ट कहते हैं, और वही मनुष्य उसको संपूर्ण रूप से इष्ट मान सकता है, जो प्रत्येक शक्ति या फिर जो पर्टिकुलर शक्ति है उसके लक्ष्य कदम पे वो चले। इस बात को ध्यान रखें। गुरु द्वारा दिया गया इष्ट है, वो गुरु अपने शिष्य को परीक्षित करके देता है। मतलब मैं गुरु के पास हूँ कई सालों से, कई महीनों से, गुरु मेरे को अच्छे से परख रहा है, देख रहा है, तो गुरु को पता चलेगा कि मेरा भाव किस शक्ति के प्रति है, किस ऊर्जा के प्रति है। फिर गुरु उसका गुरु मंत्र बना के अपने कान में डालते हैं, जिससे उस शक्ति को इष्ट रूप में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। मतलब जल्दी शक्ति इष्ट रूप में आती है। समझ में आया? ये गुरु द्वारा दिया गया इष्ट है। और दूसरा मन द्वारा धारा गया इष्ट, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे करें। प्लीज ऐसी गलती ना करें जिससे आपका इष्ट कलंकित हो, आप पाप के भागी बन रहे हैं। इस बात को लेकर ध्यान से समझें। तो आज के लिए इतना ही। जय मां काली सभी को।